सारे कोनों में अलग अलग एक एक अगर आवाज उठाएगा तो बात नहीं बनेगी। तुम्हारे जिस्म के अंदर जितना खून है और खून में जितनी गर्मी है उन सबको जमा करके अपने दोनों हाथों को उठाओ। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मैं कल शायद वादा करता हूं बाबा रामदेव से और आई हुई इस तमाम जनता से कि रमजान के पवित्र महीने में अगर आप देश के लिए निकले हो तो ईद सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि ईद पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाएगी। मेरे दोस्तों, मुझे बस 2-3 बातें रखनी है क्योंकि मेरे बाद मेरे मोहतरम और इज्जतमाब भाई को आपके दरमियान गुफ्तगू करना है। मुझे पता है आप में बहुत शक्ति है, मुझे पता है, बाबा रामदेव को मालूम है कि आप में बहुत शक्ति है, लेकिन हुकूमत को लगता है कि सब कमजोर हैं। सूरज निकलेगा भाग जाएंगे, बारिश आएगी भाग जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि जो भारत का झंडा हमारे हाथों में आज दिखाई देता है, अगर हाथ काट भी लिए जाए तो झंडा खड़ा रहेगा, झंडा कभी नहीं गिरेगा। मैं तुम्हारी तरफ से मुझे इजाजत दो, हिंदुस्तान की बड़ी ताकतों को बताना चाहता हूं। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, किसी पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं हैं, किसी नेता के खिलाफ नहीं हैं, किसी हिंदुस्तानी के खिलाफ नहीं हैं। हम तो भारत माता की उन तमाम औलादों को ये बताने के लिए बैठे हैं कि तुम्हारी दौलत पर अमेरिका राज कर रहा है, तुम्हारी दौलत पर ब्रिटेन राज कर रहा है, तुम्हारी दौलत पर गोरे राज कर रहे हैं, तुम्हारी दौलत पर दुनिया राज कर रही है। कब तक भारत की गरीब मां गरम गरम पानी उबाल कर अपने बच्चों को सुलाएगी कि बेटा कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है। बेटा ये सोच के सो जाए कि अम्मा खाना बना के उठा लेगी, खाना बना के उठा लेगी, खाना बना के उठा लेगी। कब तक इस बदहवासी के आलम में मुल्क को रखोगे? मेरी बात याद रखना, स्वामी रामदेव का इनकलाब सियासी इनकलाब नहीं है, समाजी इनकलाब है। क्या करेंगे हम पार्टियों को बदल के? एक आएगा, दूसरा चला जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा चला जाएगा, पता नहीं करे या काम नहीं करे। इसलिए हमें सियासत नहीं बदलनी, हमें समाज बदलना है, समाज बदलना है। ये आवाज सिर्फ कलदर शैख की नहीं होगी, बाबा रामदेव की नहीं होगी, हमारे कई सम्राट की नहीं होगी, एक एक आदमी की नहीं, बल्कि देश की आवाज होगी। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुझे देखना और मेरी बातों को याद रखना। जब इंसान बेहोश हो जाता है तो उसे पानी की छींट डाल के उठाया जाता है। जब समाज बेहोश हो जाता है तो शहीदों की खून की छींटों से जागा करता है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बस मेरे दोस्तों, मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना। वो लोग जो गांव में, कस्बों में, शहरों में, अपनी अपनी जगहों पर, अपने अपने स्टेट में कहीं पुलिस की लाठी खा रहे हैं, कहीं मार खा रहे हैं, कहीं जूते खा रहे हैं, कहीं परेशान हो रहे हैं, लेकिन देश की अस्मिता को बचाने के लिए हिंदुस्तान की धड़कन उनके दिल में धड़क रही है। यकीन जानिए, हिंदुस्तान हमारा आजाद था, हिंदुस्तान हमारा आजाद है, हिंदुस्तान हमारा आजाद रहेगा। न हम कल गुलाम थे, न आज गुलाम है, न कल गुलाम रहेंगे। वादा करता हूं मुल्क के उन तमाम गरीबों से कि अगर साथ दिया गया इस तहरीक का तो याद रखिएगा, बड़ों का चूल्हा जले ना जले, लेकिन गरीब का चूल्हा जरूर जलेगा। बस एक आखिरी बात और अपनी बात खत्म करता हूं। ये पूरा का पूरा आह्वान, ये पूरा का पूरा इनकलाब बस एक मैसेज है। हिंदुस्तान में 2 तरीके की नदियां बहती हैं।
कुछ नदियां भरी हुई हैं और कुछ नदियां सूखी हुई हैं। जो सूखी नदियां हैं उनमें पानी नहीं है, जो भरी नदियां हैं वो सूखे खेतों में नहीं जा रही है। बाबा रामदेव का आंदोलन बस इतना है कि भरी हुई नदियों को सूखी नदियों से जोड़ दिया जाए, ताकि इधर भी जिंदगी हो जाए उधर भी जिंदगी हो जाए। बस इन्हीं जुमलों के साथ आप सबसे खुदा हाफिज़ी चाहूंगा। कोई शिकवा न शिकायत न गिला करता हूं, सब सलामत रहो ये रब से दुआ करता हूं। इन्हीं जुमलों के साथ मैं आवाज देना चाहूंगा, हिंदुस्तान की शान वो शख्सियत जो सूरज तो नहीं है पर सूरज डूब जाता है, लेकिन रामदेव न कल डूबा, न आज डूबा, न कल डूबेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ गुजारिश